हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स का असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन आपका मैट्रिसेस पे है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि क्या कुछ इसमें है। तो भैया इसमें साफ साफ आपको दो स्टेटमेंट दी जाएंगी, है ना। दो स्टेटमेंट दी जाएंगी। एक स्टेटमेंट को असर्शन बोला जाएगा जो ए से डिनोट है, और एक जो आपकी स्टेटमेंट है, एक जो स्टेटमेंट है उसको रीजन बोला जाएगा जो आर से डिनोट है। दो स्टेटमेंट मिलेगी, एक को असर्शन बोलेंगे जो ए से डिनोट है, एक को रीजन बोलेंगे जो आर से डिनोट है। फिर बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। आपको इनमें चार में से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो भैया इसको सोल्व करने का मैं मेथड बता देता हूं। आपको रीजन को भी अच्छे से एक बार देखना है कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। आपको असर्शन को भी अच्छे से देखना है कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं, और उसके बेस पे आपको फिर यहाँ पे आंसर को चूज करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा आंसर है। तो सबसे पहले मैं इसमें रीजन देख लेता हूँ ना। रीजन कोई से को भी कर लो सोल्व, कोई दिक्कत नहीं। रीजन देखता हूं मैं, आप भी रीजन देखिएगा हमेशा। रीजन देखता हूं कि ये सही है यानी ये जो स्टेटमेंट रीजन वाली है ये सही है यानी, ये देखते हैं। ये कह रहा है इफ एक मैट्रिक्स है आपके पास, ये कोई मैट्रिक्स है ना, ये बेटा कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना दिख रहा है साहब, ये 2x1 का मैट्रिक्स है ना, जिसमें दो रो एक कॉलम है, 2 रो 1 कॉलम। इसके मल्टीप्लाई में भी एक मैट्रिक्स है बेटा, इसके मल्टीप्लाई में भी एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट 1 1 0 है, 1 1 0 है। ये मैट्रिक्स आपका किस ऑर्डर का है, जिसमें 1 रो 3 कॉलम है ना, 1 रो 3 कॉलम। इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हो और इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हो। अब इसमें आगे बढ़ते क्या कह रहे हैं कि ये ए के बराबर है। ये किसके बराबर है? ए के बराबर है बेटा, ये ए के बराबर है। फिर आगे बोला कि देन ऑर्डर ऑफ ए विल बी 2/3। फिर ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 2/3 होगा। तो भैया ऑर्डर सीधा सीधा दिख रहा है आपको, है ना। अगर इसका ऑर्डर 2/1 का है, इसका ऑर्डर 1/3 है, तो इसका ऑर्डर भैया मल्टीप्लाई होने के बाद जो ए आएगा उसका ऑर्डर 2/3 होना है। मैंने आपको बताया था कि पास अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकती है बेटा। अगर पास वाली चीजें बराबर है, इसमें कॉलम उसमें रो अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकती है। और जो फाइनल आंसर आता है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है? दूर वाला आता है, मतलब 2/3 का आता है बेटा, 2/3 का आता है। ये चीज मैंने पढ़ाई आपको अच्छे से। अगर पास बराबर है, इसके कॉलम्स और इसके रो बराबर दिख रहे, जैसे ये भी 1 है वो भी 1 है, तो जो भी मैट्रिक्स इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो सकती है। इसका मतलब जो भी मैट्रिक्स इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा वो दूर आएगा। दूर मतलब इसका 2 और उसका 3 उठाना पड़ेगा, 2/3 का आएगा। ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है बिल्कुल सही बात है कि 2/3 का होगा। तो बेटा जो रीजन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन आपका ट्रू है बेटा, रीजन आपका है ट्रू, है ना। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अब इसके असर्शन पे चलते हैं ना, इसके असर्शन पे चलते हैं। तो असर्शन में बेटा सीधा दिख रहा है आपको, सीधा दिख रहा है कि भैया ये आपका कितने बाई कितने का है, ये आपका 2 रो 1 कॉलम है। ये भैया कितने बाई कितने का है, इसमें 1 रो 3 कॉलम है। इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है बिल्कुल सर, क्योंकि सर इसमें भी पास बराबर है, और मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स आएगा वो दूर आएगा, मतलब 2/3 का आएगा। पर वहां तो मैट्रिक्स 2/2 का है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करके बेटा जो मैट्रिक्स आना था, वो दूर आना था, मतलब 2/3 का आना था, 2/3 का आना था। पर इन्होंने मल्टीप्लाई करके क्या कह रखे भैया 2/2 का है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, मतलब आप इसको फॉल्स कह सकते हो, आप इसको बेटा फॉल्स कह सकते हो ना। फॉल्स है ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब अपने आंसर्स पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऊपर बोला कि बोथ ए एंड आर ट्रू। ये तो सही हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ए जो है, असर्शन जो है वो ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत है बेटा, क्योंकि असर्शन जो है वो ट्रू नहीं है, रीजन ट्रू है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत, आगे पढ़ना ही नहीं है ना जी सर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अब बोल रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स बोल रहा है, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि ए तो यहाँ पे फॉल्स है और आर ट्रू है बेटा। तो सीधा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डी।
डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, इसमें डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो आपका आंसर डी ऑप्शन आएगा। आप लिख देना ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये लिख देना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, इसे बिल्कुल नहीं घबराना। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल आसान आने वाला है। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ सॉल्व करने के, और काफी सारे क्वेश्चन और भी करवाने वाला हूँ, धीरे धीरे करके आपको वीडियोज मिलेंगी। तो बेटा ये क्वेश्चन था, आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था।